इतने दिन गैरहाज़िर रहने की जो है वो वजह सबसे अहम थी कि सही से प्रिपेयर ना हो पाना किसी वजह से, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और अब अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो शॉर्ट वीडियो से, मतलब ये एक शॉर्ट वीडियो सोचकर अपलोड कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये बढ़ चुकी है और ज़्यादा ही मैं इसके बारे में डिफ़ाइन कर चुका, बोल चुका, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, जिसको मैं एडिट करके कम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को आप लॉन्ग वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसमें आप इसको देखकर थोड़ा आप ज़्यादा कुछ नहीं, ईडीएम याद कर पाएंगे। ईडीएम आपको पता लग जाएगा कि ईडीएम है क्या बेसिकली ना। ईडीएम इस तरह से होते हैं कि ज़्यादा बात को कम लफ्ज़ों में बोल देना, मिसाली तौर पर ईडीएम इसको कहते हैं। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस मेरे जहन में आएंगे या फिर मैं देखूँगा, मैं इंशाल्लाह इस तरह से वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गुलाम अली मुश्तबा। दो डिफरेंट तरह के ईडियम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जिनका ऑलमोस्ट मीनिंग जो है वो सेम निकलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर वो है अ बॉन ऑफ कॉन्टेंशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें कॉन्टेंशन का मतलब क्या आ रहा है। ये एक तरह का फ्रेज, एक तरह का सेंटेंस है जो कि ईडियम के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इस आइडियम में कह रहा है कि अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट एंड अ रूट ऑफ क्रल। मीनिंग इसकी है जो झगड़े करने की जड़ हो या फसाद की जड़ हो। इसी तरह से इंग्लिश में इसको कहा जाएगा कश्मीर इज़ अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। ठीक इसी तरह से नीचे एक सेंटेंस आप देख सकते हो जिसमें कहता है कि द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर लेफ्ट फादर हैज़ बिकम अ बॉन ऑफ कंटेंशन अमंग द ब्रदर। अच्छा, इन दोनों दोनों सेंटेंसेस में आप एक चीज़ बहुत कॉमनली देख सकते हो, दोनों में कोटेंशन के अंदर जो है ये चीज़ रखी गई है, ये कोटेंशन कहते हैं इसको, डबल कोटेशन। अच्छा, इसके अंदर इस चीज़ को रखा गया है और यहाँ पर जो सेंटेंस का मतलब बनता है कि जो प्रॉपर्टी थी, यानी जो भी घर था या जगह थी या जायदाद थी, जो भी सामान उसके फादर का था, वो लेफ़्ट बाय देयर फादर, लेफ़्ट बाय देयर लेट फादर। लेट का मतलब होता है गुजर जाने वाले को, यानी जिसका इंतकाल हो चुका हो। लेट बाय देयर लेट फादर हैज़ बिकम अ बॉन ऑफ कंटेंशन। एक तरह की जो है फसाद की जड़ बन चुकी है वो जगह, जो उनकी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स की वजह से या उनके फादर ने जो उनकी छोड़ी थी। अमंग द ब्रदर्स, अमंग का मतलब है कि भाइयों के दरमियान। एक भाई नहीं, दो भाई नहीं, बल्कि दो से ज़्यादा बढ़कर अगर तीन या चार हो जाएं तो उनके बारे में कहा जाता है अमंग द ब्रदर्स। इसी तरह से ऊपर जो सेंटेंस है इसमें कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कहा जाता है कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कोटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग है ट्राइबलसम, ट्राइंग, हार्श, हार्ड, डिफ़िकल्ट एंड टफ। मीनिंग उर्दू में इसकी बनती है फसाद की जड़ और झगड़े की जो है वो वजह, झगड़े का सबब। यूज़र जिसका बनता है काशिफ इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये जो है सेंटेंस एडियम जो है ये दरमियान में लगता है किसी भी बात के या किसी भी सेंटेंस के, जिसमें देख सकते हैं आप वर्ब के डायरेक्ट बाद एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड लिखा गया है, ठीक है। बिटवीन और अमंग दोनों वर्ड इस तरह से हैं कि दो लोगों के दरमियान की बात को शो करते हैं, दरमियान वाले लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जो बिटवीन है ये दो लोगों के दरमियान, यासिर एंड हसन के दरमियान आया। और जब दो से बंदे बढ़ गए या लोग या चीज़ें बढ़ जाएंगी तब अमंग का वर्ड इस्तेमाल होगा। इसी तरह से इस सेंटेंस में कहता है कि काशिफ जो है वो यासिर और हसन के दरमियान जो है वो फसाद की जड़ है, यानी झगड़े की वजह है, ठीक है। दिस प्लॉट इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ द पार्टीज़, यहाँ पर वर्ड लिखा गया है बोथ द पार्टीज़। अच्छा, इस सेंटेंस में आप एक चीज़ बहुत कॉमन देख सकते हो कि यहाँ पर प्लॉट यूज़ हुआ है और ऊपर जो ये वर्ड सेंटेंस यूज़ हुआ था यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ था। अच्छा, इस सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर भी फसाद की जड़ जो है उसके बाप की छोड़ी गई जो दी जायदाद थी वो थी, और यहाँ पर जो है ये प्लॉट वजह है दो पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई की। कश्मीर इशू इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर का जो मसला है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो लड़ाई की या झगड़े की या फसाद की जड़ है। ये किसी तरह की भी मीनिंग आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, फसाद की जड़ ले लें, झगड़े की वजह ले लें या झगड़े का सबब कह लें, बहुत खास हैं। अब इस तरह के जो एडियम्स है ना, इनको याद रखने का जो कॉमन तरीका है वो आप इस तरीके से ना इनका फर्स्ट लेटर पिक कर लो, इस तरह से आपको ये आराम से याद रह जाएंगे। जैसे ए इसका उठा लिया, ए इसका पिक कर लिया, ओ इसका पिक कर लिया, डी इसका पिक कर लिया, ए ओ डी, ए ओ डी, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
इसका मतलब ट्रबलसम, या एक इनमें से कोई सी मीनिंग आप इसके साथ जोड़ लें, जैसे झगड़े का सबब या फसाद की जड़। ऊपर वाला जो सेंटेंस है, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, ABOC, ABOC, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, इसका भी कोई आप एक सेम इसी तरह की मीनिंग पिक कर लें। ये दोनों सेंटेंस यानी दोनों आइडिया मैंने इसी वजह से पिक कर रखे हैं यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से दोनों जो भी आप बोलना चाहो इजीली बोल सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं अप्लाई होता कि वहाँ पे आप कुछ और लगाएंगे, यहाँ पर कुछ और। देख सकते हो दोनों भी सेंटेंस उसी तरह से, वहाँ पर भी बोन ऑफ कंटेंशन यूज़ हुआ और इधर पे भी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी इसी तरह सेम यूज़ हुआ।